आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में है हम सर्वनाम के 6 भेद और उनके उदाहरण के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सर्वनाम की परिभाषा और उनके उदाहरण के साथ उनके भेदों के नाम को समझ चुके हैं। आज हम उनके भेदों को सविस्तार के साथ पढ़ेंगे। सर्वनाम के प्रथम भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो वक्ता है, श्रोता है और कोई वक्ता श्रोता मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को देखिए। जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ऊपर के वाक्य में को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उनके भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 भेद हम कर सकते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, जो वक्ता, मध्यम पुरुष, श्रोता और अन्य पुरुष। वक्ता और श्रोता मिलकर किसी अन्य के विषय में कह रहे हैं। जैसे उत्तम पुरुष मुझे, मध्यम पुरुष उसने और अन्य पुरुष किसी और व्यक्ति के बारे में जैसे हम कह रहे हैं। दूसरा भेद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। यहाँ यह, वह, ये, वे, यह सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, बाहर कोई है, कोई भी हो सकता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आदमी हो, कोई भी हो सकता है, ये निश्चय नहीं है कि कौन है। मुझे कुछ नहीं मिला। आगे उदाहरण देखते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। एक दूसरे का संबंध दिखाने के लिए जो वाक्य प्रयुक्त हो या जो शब्द प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इन सर्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है।
तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द, कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इन वाक्यों को देखिए। तुम क्या कर रहे हो। राम, क्या राम पास हो गया। मास्टर जी का क्या नाम है। वहाँ कौन खड़ा है। यह काम कैसे हुआ। इन सभी वाक्यों के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप, स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है जो कि खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे के उदाहरण में देखते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। अपना, अपनी, आप जिन सर्वनामिक शब्दों से अपने या अपने तो का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद थे जो कि उनके उदाहरण के साथ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।